मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे लाल, तुम्हें रास्ते में तकलीफ ना हो, मैं दुआ करूंगी, मगर सुनो बेटा मेरी एक बात मान लेना। कहा क्या? कहा तुम सीधे नबी के शहर में जाना, नबी की चौखट पे जाना, नबी की चौखट को बोसा दे लेना और फिर नबी को जी भर के दीदार कर लेना और अपनी अंधी माँ का नबी को सलाम कह देना। अब जुमला सुनो। कहा और मेरे लाल सुनो, अगर इत्तेफाक से नबी घर में ना हो तो तुम रुकियो मत, सीधे वापस आ जाना, इसलिए तुम्हारी माँ अपने बेटे के लिए घर पे तड़प रही है। अल्लाह, बड़ा जुमला है ये। हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे, घर से निकले, दुआ कर रहे, मौला मेरी माँ की हिफाजत करना। एक तरफ खुशियां नबी से मुलाकात, एक तरफ गम है माँ का क्या होगा। हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे, जब रेत से गुजरे, कहो रेत बालू तुम भी मेरे नबी के सदके में बने। दरख्तों को देखा, तुम भी मेरे नबी के सदके में बने। पानी को देखा, तुम भी मेरे नबी के सदके में बने। जर्रात देखे, चांद सितारे देखे, सारी चीजें देखी, यही कहा तुम भी मेरे नबी के सदके में बने। बरेली के इमाम बोले या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, भले दो जा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, के आला हजरत, आला हजरत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान, नारे रिसालत। कहते चले जा रहे हैं और फिर ये आशिक रसूल चला, समंदर की तरफ देखा, कहा तुझे तुग़यानी मिली मेरे नबी के सदक़े में। आसमान की तरफ देखा, तुझे बुलंदी मिली मेरे नबी के सदक़े में। सितारों और सूरज की तरफ देखा, ये रोशनी मिली मेरे नबी के सदक़े में। अब फिर बरेली का इमाम बोला, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, जरा प्यार से बोलो, पीछे वाले भी बोलो, जो उकरू बैठे हैं वो भी बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए और देने वाला सच्चा हमारा नबी। आप लोग बोल दो ना हमारा नबी, और आका कहते हैं मेरा गुलाम। बन गया काम, हो गया बेड़ा पार। अब तो कहोगे हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा, देखता हूं कौन कौन नहीं कहेगा, सिर्फ एक ही आदमी बोले और कोई नहीं, एक ही आदमी बोले, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कर्न बदली रसूलों की होती रही और पर न बदले न बदला। खल्क से आलिया, आलिया से रसूल और रसूलों से आला। अल्लाह, हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे, मदीना शरीफ पहुंच गए। अल्लाह कदम रखा, मदीने के खित्ते, खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाला।
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे सर का मौका है, से पहले वाला क्या है? हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। ये हाजियों के लिए अरे सर का मौका। हजरत उवैस करनी कभी इस दीवार को चूमे, कभी इसको चूमे, कभी लोग कह रहे हैं दीवाना क्या कर रहा, दीवारें चूम रहा, मगर वो दीवारें नहीं चूम रहा था, वो निगाहे मुस्तफा चूम रहा। पता नहीं कौन सी दीवार पर मेरे नबी की निगाह पड़ी हो। हजरत उवैस करनी मदीना शरीफ में नबी के घर पहुंच गए, चौखट पे अल्लाह चौखट को बोसा दिया। चौखट को बोसा देने के बाद अब क्या करें, कैसे बुलाएं आका को? दरवाजे पे खड़े होकर के कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आई। फिर दोबारा का अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर आवाज नहीं। तीसरी मर्तबा फिर कहा तो पूरी दुनिया के मोमिनों की अम्मी जान बोल पड़ी। हजरत आयशा सिद्दीका बोली, सारे मोमिनों की माँ कौन है दरवाजे पर? पहचान गए ये माँ आयशा बोल रही है। अल्लाह, हजरत आयशा क्या वक्त था यार। और तुम जाते हो किसी के घर पे तो कलुआ, ओ भूरा, ओ शुभराती, जुमराती, खैराती, जुम्मा, लद्दा, बुद्धा। एक का नाम तो करेला था, करेला। वो हज करिया तो उनका नाम हो गया हाजी करेला। अल्लाह के बंदो, नाम तो ऐसे रख लो, नाम तो ऐसे रख लो जो ठीक ठाक रखो। मगर कहा वो तो काले रंग का अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो दादी बोली कलुआ, तो कलुआ ही हो गया। खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ गोरे रंग का, दादी बोली भूरा, वो भूरा ही हो गया। ये नाम। जब किसी के घर जाया करो ना तो दरवाजा खटखटाया करो, खांसा करो, ताकि हो सकता है कोई खातून जो बगैर दुपट्टे के हो या किस हाल में हो, ताकि वो समझ जाए और पर्दे से हो जाए। ऐसा नहीं है डायरेक्ट पहुंचे उसके चूल्हे पे खड़े हो गए बोले कहां गया कलुआ। तरीका सीखो, तरीका। अगर गांव में किसी का नाम कलुआ भाई हो तो माफ करना, समझे? अजमत नाम है, अजमत नाम है, अजमत भाई, इतना प्यारा नाम है, समझे? तो कोई बुरा ना मानने, कोई समझे कि यार हम पे पूरी तकरीर हो गई। लेकिन सुनो, हजरत उवैस करनी बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माँ आयशा बोली कौन है? इधर से जवाब दिया आपके दर का गुलाम उवैस है, उवैस। हजरत आयशा बोली कौन उवैस? वो उवैस जिसके बारे में आका फरमाते हैं मेरी आधी उम्मत के लिए मेरा उवैस काफी है। का दीवाना उवैस, नबी का दीवाना। कहा जी वही उवैस है। हजरत आयशा बोली उवैस ठहर जाओ, नबी घर में है नहीं, कहीं गए हैं, इंतजार करो, आते होंगे। जब इंतजार का लफ्ज सुना को में आंसू आ गए। वो अंधी माँ ने कह दिया था बेटा अगर नबी ना हो तो इंतजार मत करना, घर पे माँ इंतजार कर रही है। उवैस करनी ने चौखट को चूमा, रोते हुए वापस आ गए। सहाबी नहीं हुए। सहाबी कौन होता? जो ईमान की हालत में माथे की आंखों से नबी को देखे और ईमान ही की हालत में इंतकाल हो।
वो सहाबी होता है। और ताबई कौन होता है? जो सहाबी को ईमान की हालत में माथे की आंखों से देखे और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हो, वो ताबई होता है। तबे ताबई कौन होता है? जो ताबई का दीदार करे इसी हालत में जो मैंने बताया। समझ में आ रही बात? सहाबी नहीं हुए, रोते हुए चले आए, लेकिन मां का कहना कितना बड़ा, इन्हें मकाम इतना ऊंचा क्यों मिला? इस वजह से सुनाने की बात हो रही। सुनो, हजरत उवैस करनी जब आए तो मां बांस और वो लकड़ी वकड़ी, उसकी टटिया बोलेंगे क्या, दीवार लगी उससे टेक लगा हुए इंतजार कर रही थी। दरवाजे के सामने बैठी थी, मेरा बेटा आता होगा, मेरा बेटा आए हाय, ये मां है। हजरत उवैस करनी आए, मां के कदमों पे गिर गए, रोने लगे। इतना रोए बेकरार हो गए। मां ने सीने से लगा लिया, कहा मेरे लाल क्या बात है, क्या नबी ने डांट दिया, क्यों परेशान है, बोल तेरी मां भी जिंदा है। कहा मां मैं सहाबी नहीं हो पाया, नबी का दीदार नहीं कर पाया। क्यों? नबी घर में ना थे। कहा मेरे लाल ठहर जाता, इंतजार कर लेता। कमा तुमने फरमा दिया था बेटा जाना, तो मैं फौरन आ गया। वहां से मोबाइल हटाओ। अच्छा ठीक है, तवज्जो रखो। मैं एक अच्छा बोल रहा, कोई परेशानी नहीं, ये लीड हिल रही है इस तरीके, ठीक है, तवज्जो रखो। मां रोने लगी और रो रो करके सीने से लगा के हाथ उठा के दुआ कर दी, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमाना। मां खूब रोई, जलाल में आकर के मां ने अपना पांव आगे बढ़ा दिया, कहा ले बेटे, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मेरे लाल तू आज मेरा तलवा चूम ले। जब मैं कहती हूँ तेरी अंधी मां की दुआ है, तू सहाबी तो नहीं हुआ मगर बड़े बड़े सहाबी तुझसे दुआ कराने आएंगे। बात समझ में आ रही है? अल्लाह तलवे को चूम लिया, मां ने दुआ कर दी। अब सुनो, मेरे नबी ने ना कुछ दिनों के बाद कहा ताल या अली ताल। हजरत उमर को भी बुलाया, ताल, आगे खड़े हो गए। उदनु मिन्नी, और करीब आ जाए, और करीब, दोनों करीब आ गए। एक हाथ यहां रखा, एक यहां रखा, दोनों को, और कहा सुनो मेरा एक गुलाम है। सुभान अल्लाह बोलो। नबी क्या बोले? सुनो मेरा एक गुलाम है, उस गुलाम की हथेली पे सफेद दाग है और उसका नाम उवैस है, उसके बाप का नाम आमिर है, उसके कबीले का नाम मुराद है, कर्न का रहने वाला है। तुम दोनों उससे दुआएं करा लेना। एक रिवायत तो ये, और एक रिवायत ये है कि मेरे नबी ने जुब्बा दिया था और ये कहा था जाओ जंगल में एक मेरा दीवाना मिलेगा, उसको ये मेरा जुब्बा देना। जबकि बड़े बड़े सहाबा वही हैं, उनको नहीं दिया। कहा जाओ उससे कहना ये जुब्बा लेकर के पहन के मेरी उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत कर दे। तो मैं ये वाली रिवायत लेके चल रहा हूं जो पहले बयान किया। हजरत उमर हजरत अली दोनों थे। वक्त गुजर गया, अब मैं उधर माँ का भी इंतकाल हो गया, हजरत उवैस करनी का, इधर आका भी दुनिया से तशरीफ ले गए। अब हजरत उवैस फ्री हो गए। वक्त गुजर गया, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर आया।
किसका दौर है? उमर फारूक आजम। बहुत सारे लोग जमा थे, जैसे यहां आप जमा हो। हजरत उमर ने कहा, भाई अली, तुम्हें वो बात याद है जो नबी ने मेरे मोढे पे और आपके मोढे पे हाथ रख के कहा था, मेरा एक दीवाना ऐसे ऐसे दुआएं करा लेना? कहा हाँ मुझे याद है। कहा चलो अब ढूंढते हैं उस दीवाने को। हजरत उमर ने ऐलान कर दिया, कर्न का रहने वाला कौन है? खड़े हो जाओ। हज में सारे लोग जमा होते थे। कर्न का रहने वाला कौन कौन है बोलो? एक शख्स खड़ा हो गया, जी मैं हूं कर्न का रहने वाला। हजरत अली और उमर देख रहे हैं, पहचानो यही तो नहीं। कहां के रहने वाले? कर्न के। कौन से कबीले से ताल्लुक रखते हो? का सरकार मुराद कबीले से। अरे तब तो बात मिल रही, मुराद कबीले से। हजरत उमर बोले, इतने में बोल पड़े, क्या तुम्हारा नाम उवैस है? कहा नहीं मेरा नाम उवैस नहीं। हजरत वली, अरे ये भी नहीं। कहा मेरा नाम उवैस नहीं है। कहा अच्छा। दोनों थोड़े हल्के से ना एक चेहरे को देखा और मायूस हुए कि ये भी उवैस नहीं। उस शख्स ने देखा, कहा हुजूर एक बात बताएं, अगर गुस्ताखी माफ हो। का क्या? कहा उवैस को आप क्यों इतने बेकरारी से ढूंढ रहे हैं, तलब कर रहे हैं? हजरत अली बोले, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या उवैस के बारे में कुछ जानते हो? कहा जी सरकार, मैं उवैस का चचा हूं। सुभान अल्लाह बोलो। कहा मैं उवैस का चचा हूं और मैं उसको जानता हूं, उसके बाप का नाम आमिर है। उन्होंने बताया पूरा। अच्छा अली, ये तो वही है जो नबी बता रहे थे। कहा मैं जानता हूं, का मगर सरकार उसके चक्कर में मत पड़ना, वो दीवाना दीवाना। हजरत अली बोले, दीवाना तो है, बात तो सच्ची है, मगर वो मेरे आका का दीवाना है। बोलो किसका दीवाना? आका का दीवाना। हजरत उमर बोले, कहां मिलेगा उसका पता बताओ। वो चचा बोले, सरकार वो तो हज करने आया है, और देखो ना सब लोग यहाँ हज में और वो बकरी चराने गया। दीवाना नहीं है क्या? हजरत उमर बोले, किधर है? बोले उधर मिना की तरफ। हजरत अली का हाथ पकड़ा, जल्दी से बोले, अज्जिल अज्जिल, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। हजरत उमर और हजरत अली तेज कदमों से चलते चले जा रहे हैं उसकी तलाश में। बड़ी तेज जा रहा है, बड़ी तेज। लोग कह रहे हैं उमर आज बड़े जलाल में, बड़ी तेज जा रहा है। हजरत अली भी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सीधे वहां पहुंच गए। देखा तो बकरियां चर रही थी वहां पे। क्या हो रही थी बोलो? बकरियां चर रही थी। और जैसे ही बकरियां वो चर रही थी और ये पेड़ के नीचे खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह बोले। अली बोले, यही है, ठहर जाओ। नमाज पढ़ते रहे। किस पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे थे? जहां हुजूर बकरियां चराते थे, और हुजूर उस पेड़ के नीचे ये कोनी ऐसे लगा के बैठा करते थे। उस पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे थे। सलाम फेरा, दोनों खड़े। मसमुकल करी वो उर्दू, आपका क्या नाम है? आप कौन है? मनंता, आप कौन? तो उन्होंने जवाब दिया, अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा। हजरत उमर बोले, सभी अल्लाह के बंदे, सभी अल्लाह के बंदे क्या करते हैं? तो बोले, अना अजीर, मैं मजदूर हूं। कौन है तुम्हारा मालिक? बोले, सबका मालिक अल्लाह ही है। तो बस करनी बोले, सबका मालिक अल्लाह ही है। तो हजरत उमर बोले, तुम्हारा नाम उवैस नहीं है? तो हजरत उवैस बोले, तुम्हें उवैस से क्या मतलब? तुम्हें क्या मतलब? जब इतना कहा, हजरत अली ने देखा हजरत उमर फारूक आजम को जलाल आने वाला, तो हजरत अली बीच में कूद पड़े। हजरत अली बोले, हादा
उमर इब्न खत्ताब अना अली इब्न अबी तालिब। जब इतना कहा दोनों उठ के खड़े, वो हजरत उवैस करनी उठ के खड़े हुए, बोले सरकार माफ कर देना, आप उमर हैं? अल्लाह, वो उमर जिनके बारे में नबी ने फरमाया मेरा उमर जिस गली से निकल जाता है शैतान उस गली से हट जाता है। कहा आप वो उमर हैं जिसके बारे में नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और हजरत अली की तरफ को कहा आप दामादे पैगंबर हैं, और वो हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। जी बताइए, मैं ही उमर हूँ, मेरे बाप का नाम आमिर है, मेरी हथेली पे दाग है, फरमाइए क्या हुक्म है मेरे लिए। अब एकदम ढीले पड़ गए हजरत उमर हजरत अली का नाम सुना तो अल्लाह अल्लाह, हजरत अली और उमर के पास उवैस आए। जहन में रखना जुमला, हजरत अली बराबर में आकर के बोले आप हम दोनों के लिए दुआ कर दे। वो बोले आका अली आप अफजल हैं, आला हैं, मैं मफजूल हूं, अदना हूं, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं आपके लिए दुआ कैसे कर सकता हूं? हजरत अली बोले वो हम कुछ नहीं जानते, नबी ने फरमाया तो दुआ होगा। जब इतना कहा बताओ अली किसने कहा नबी ने कहा, तो हजरत उवैस की चीख निकल गई और अपनी माँ याद आ गई और कहने लगे वाह मेरी मामा, तुमने कहा था बड़े बड़े सहाबा दुआ कराने आएंगे, बेटा मेरा तलवा चूम ले। कवामा तलवा उस दिल चूमा था, जलवा आज देख लिया। अल्लाह, माँ की दुआ, किसकी दुआ बोलो? माँ की दुआ। और आज कितने हैं जो माँ की बद्दुआएं ले रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो माँ की बद्दुआएं। तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, कभी माँ की बद्दुआ मत लेना। अब हजरत उमर क्या बोले, बड़ी थोड़ी सी प्यारी बात है, ये सुना दूं, अगर इजाजत हो सुना दूं या खत्म कर दूं? हाँ बेटा तुम बैठ जाओ, जब गिनने तो ले लियो, बैठ जाओ, तवज्जो रखो। हजरत उमर बोले मुझे कुछ सवाल करना था। क्या? बोलिए। मैं जवाब देने के लायक तो नहीं हूं मगर फिर भी बोलिए। आप इतने बड़े आशिक हैं, इतने सच्चे आशिक रसूल हैं, और नबी भी आपसे मोहब्बत करते, प्यार करते, 20 साल का जमाना पाया, आप नबी को देखने क्यों नहीं आए? नबी का दीदार करने क्यों नहीं आए? हजरत उमर बोले। तो हजरत बिलाल का जुमला सुनो, उलमा भी मचलेंगे, आप भी मचलोगे। हजरत उवैस, हजरत उवैस का जुमला सुनो। हजरत उवैस बोले आका उमर आपने नबी को देखा है? क्या बोले? आपने नबी को देखा है? बोले लो हाँ हमने देखा है। तो बोले अगर देखा है नबी को, अगर नबी को देखा है तो ये बताओ मेरे नबी की ये जो भवें होती है ना, भवें, ये दोनों मिली हुई थी या जुदा जुदा थी? सुभान अल्लाह बोलो ना यार। कौन बोले? उवैस से करनी। ये नबी की भवें मिली हुई थी या जुदा जुदा? और हजरत अली जैसा मंतिकी, हजरत अली जैसा मुफ्ती, जिसको नबी ने खुद फरमाया हो मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। समझे? हम तो छोटी छोटी किताबें मुल्ला हसन सुल्लमुल उलूम समझे, कुतुबी मीर कुतुबी जब ये पढ़ा दे तो अरे बड़ा मंतिक जानता साहब, समझे, बड़े मंतिक जाता।
बड़ी मंतिक आती है, इतने बड़े मन। उन्होंने हजरत अली ने जुजिया फिट कर दिया, बोले सुनो, करीना ये बताता है कि ये ईमान लाए तो नबी को देख कर। हजरत उमर, इन्होंने नबी के साथ में जंगे की, ये नबी के साथ में रहे खाए पिए और तुम रहे नहीं, ये कुछ भी बता दें तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, फैसला तुम नहीं कर पाओगे, लिहाजा तुम्हें बताना पड़ेगा ताकि सही फैसला ये कर दें। इन्होंने देखा, करीना ये बताता है कि जब साथ में रहे खाए पिए चेहरा देख के ईमान लाए तो इन्होंने देखा और आपने सवाल ऐसा किया है। अब ये सवाल आपकी तरफ को आयद होता है, जवाब आपको देना होगा, फैसला हम करेंगे। अब बताइए, नबी की बावें मिली हुई थी या जुदा जुदा थी? हजरत उवैस करनी मुस्कुरा करके बोले, आकाली जब मेरी तरफ सवाल पलटा दिया तो आपके इल्म का जवाब ही नहीं, अब तो मुझे ही जवाब देना होगा। अब उन्होंने जवाब कह दिया, बता दूं छोड़ दूं? कितने बेकरार हो तुम, कहा बता दो। हजरत उवैस करनी ने जवाब दिया, अगर कोई देखने वाला करीब से देखता था तो मेरे नबी की भवें जुदा जुदा मालूम होती थी, और जब कोई दूर से देखता था तो मेरे नबी की भवें मिली हुई मालूम होती थी। शायर ने क्या कहा, पढ़ दूं? शायर ने तर्जमानी, बड़ा प्यारा शेर कहा, दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं, दूर इतना कि कभी आंख से देखता, दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं, प्यार से बोलो, दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं, और कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है वो, और कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है वो। पहली सीढ़ी पर खड़े होकर के नबी बोले आमीन। टाइम बताइए फैयाज, बताओ। 1:20, अभी पहली सीढ़ी भी पूरी नहीं हुई, 2 बाकी हैं। 2 बाकी हैं, रहने तो इनको ही बता दूं, चाहे 2 लफ्जों में बताऊंगा पूरी बात। भाई पहली दुआ तो क्या हो गई, जो माँ बाप को अगर पाले और खिदमत करके जन्नत ना पाए, उनकी नाफरमानी करे तो वो हलाक व बर्बाद हो जाए। ये सो रहे हैं, देखो वो हलाक व बर्बाद हो जाए। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? अरे बोलो ना, चाहते हो नहीं चाहते हो? और फ्री में तो सभी चालोगे भाई, सब चाहते, मैं भी चाहता हूं। यही वजह है हम लोग
इमाम साहब किबला से मिलते हैं, इन उलमा से मिलते हैं, अच्छे लोगों के पास जाते हैं, समझे कोई पीर साहब जो उनके पास, बुजुर्गों के पास, मज़ार शरीफ पे भी, हाँ बात याद आ गई मुझे, मज़ार शरीफ पे भी जाते हैं, मगर इतना ही याद रखियो मज़ार शरीफ पे तुम्हारा जाना जायज़ है, यानी मर्दों का। खूब जाओ, नमाज पढ़ो, मज़ार शरीफ जाओ, सलाम करो, मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का जाना जायज़ नहीं। अहनाफ के नज़दीक मगर उल्टा है, तुम तो गन्ना छील रहे हो और ये कबड्डी खेल रही है। तुम तो धान लगा रहे हो, धान, और ये मज़ार पे खेल रही है कबड्डी है। मगर सुनो, चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाए, तो एक बारगाह का पता बताऊं, एड्रेस बताऊं, जहां पर 100 के 100% दुआएं कबूल। अब तुम जाके बैठे मोटरसाइकिल पर, तवज्जो तवज्जो, एक बारगाह का पता बताऊं, एड्रेस बताऊं कि जहां पर दुआ रद्द नहीं हो सकती, 100 के 100% कबूल। चलोगे? बता दूं एड्रेस? इंशाल्लाह बोलो, जाओगे? इंशाल्लाह। तुम सोच रहे होगे वो बारगाह कहाँ है, और अगर ना दुआ कबूल ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो, ये दामन है ना मेरा, ये पकड़ लियो, 100 के 100% कबूल। और अगर ना हो ना, दावा करूंगा तो दलील भी ऐसी दूंगा ना तुम मुस्कुरा जाओगे, इतनी प्यारी दलील दूंगा, इतनी प्यारी। और मज़ारात पर जाना औरतों का जायज नहीं, जो बारगाह मैं बता रहे हो ना उसमें औरतों का जाना भी जायज है। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना। अब तो वो दौर ही नहीं रहा लिखने का, फटाफट फटाफट मोबाइल में सेव कर लेता। पहले कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, कहते थे नहीं कहते थे? अब ये मिसाल गलत हो गई, अब नेकी कर यूट्यूब पे डाल। 1 किलो दाल लॉकडाउन में बट रही है तो 10 जगह फोटो खींच रहे हैं। अल्लाह के बंदे कपड़े ही बदल लेता। 1 किलो दाल 10 जगह, और तुम भी कम थोड़ी हो। नोट अगर दे के जाओगे तो ऐसे करके गिन, मेरा कर्जा आ रहा है जो गिन के दे रहे हो तुम। अरे गिन के देने का मतलब क्या? ये भी तो दिखावा, ओ लोगो देखो मैंने ये दिया, ओ लोगो देखो ये दिया, ओ लोगो ये देखो दिया। तो दिखावे का नोट के अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। कुछ लोग 500 का नोट नीचे रखते हैं, पढ़ने वाले शायर का दिल खुश हो जाता, 500 का आ रहा, दे के जाता 10 का। दिखावा, मस्जिद में देगा 10 रुपए देगा 10, और इमाम को बार बार देखेगा, यार मेरा नाम नहीं आया भाई, अभी नाम नहीं आया, 10 रुपए में नाम लेगा, फिर नेकी कहां जाएगी तेरी? 10 रुपए में बच्चों को टॉफी नहीं मिलती है। और इत्तेफाक से अगर ना इनका नाम आ गया या इनका आ गया, जो इमाम साहब के सामने तो उनका आ गया, और जिसने 10 दिए तो उनका नहीं है, तो दिल में मस्जिद में कसम खा गया था। अब तुम रह के देख लियो था। अब चौराहे चौराहे बुराई, बोले यार इमाम ठीक नहीं है भाई, वो बोले क्यों? बोले ना ठीक नहीं है यार, बस ले ये हो गया मुफ्ती। अब क्या दौर आ गया यार, क्या जमाना। 10 रुपए के चक्कर में, ऐलान कराने के चक्कर में रहेगा ऐलान। इतना दिखावा, इतना दिखावा। नमाज जनाजा में खड़ा होगा, नमाज जनाजा में किसी ने नहीं देखा तो ताकि पता चल जाए, खुद सफ में टेढ़ा खड़े होगा, सबे सीधी कर लियो सबे, और कुछ टेढ़ा खड़ा, ये भी इसलिए ताकि लोग हमें देखें। क्या दौर आ गया यार, टेढ़ा खड़ा होकर सबे सीधी कर लियो सबे। एक बोलेगा कितनी हो गई बताइए, अब इससे दुआ सुन लो, दुआ। सच बताऊं, एक जगह जब मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई, पढ़ाने के बाद गर्मी लग रही थी, एक तरफ को हो गया, तो एक साहब मिट्टी देने के लिए आया, उन्होंने उठाई मिट्टी और काफी देर मुंह चलाते रहे जैसे कई रसगुल्ले खा रहे, काफी देर, और फिर फूंकी, फिर मिट्टी डाली। मैं समझ गया इसके दुआ याद ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लगता।
काफी देर पढ़ता रहा, हिलता रहा, पढ़ता रहा, पता नहीं क्या पढ़ रहा था, लोगों को दिखा रहा था। जब उसने मिट्टी दे ली, मैंने पकड़ ली, मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। बोले आप कौन है? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई है मैं ही हूँ। बोले अच्छा अच्छा आप ही। बोले थोड़ी ना, दुआ कच्ची है। मैंने कहा शर्म नहीं, इतनी देर से तुम ये दांत और ये सब मांझ रहे हो, तुम खड़े होकर के कितनी है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और ये तो 5 मिनट तक जो झुनझुने हिलाता रहा और तू हिलता रहा, यूं कर रहा और तू कर रहा, फिर फूंक मार रहा फुर्राटे, फिर तू मिट्टी डाल लिया। ये कौन सी दुआ है? जिस कौम को मिट्टी देने की, अब्बा को मिट्टी देने की दुआ याद ना हो, वो कौम जंग में कटने का अलावा क्या करेगी? सोचने की बात है। नमाज जनाजा होती है, नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, 8-10 उधर खड़े, 8-10 उधर खड़े, इनके डंडा लेके भगा दो। आया क्यों तू? बिरयानी सबसे ज्यादा यही खाएगा। इससे पूछो तू आया क्यों है? नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहा तो क्या मुसलमान नहीं है? और ये जाएगी मेरी बहन, बस पता चल जाए तो घर पे ही रोना शुरू, और बच्चे से कह कि खालू बुला ला अब्बा को, खालू मर गए, बुला ला अब्बा को, खालू गए। जैसे ही अंदर घर में आया वो और जोर से इसके साउंड बढ़ गया, अरे बोली मेरे खालू चले गए। खालू घर छोड़ गए। क्या हुआ? मोटरसाइकिल में तेल डलवा लो, मैंने कपड़े निकाल दिए, पहन लो। उसने भी जल्दी उल्टे सीधे नल पे धोया मुंह, और मुंह धो के मोटरसाइकिल पे दोनों मियां भी बैठे। पहले ही घर की औरतें चारपाई पकड़ कर ढार रही थी, चारपाई पकड़ के भाए भाए कर रही थी। इसने दरवाजे से दुपट्टा फेंका और घूमती हुई खालू की चारपाई पे पड़ा। जितनी रोने वाली थी सब इसी के मुंह को देख रही है, ये तो हमारी भी अम्मा निकली। सबको हरा दिया। अरे खालू तुम 2 दिन पहले मेरे ख्वाब में आए थे, और झूठी कहीं की यूं था और तू था और ऐसा था और कुछ भी नहीं था। और वो खालू का भतीजा वो लाल कुर्सियों पे बाहर बैठा हुआ बीड़ी खींच रहा। वो इससे ये पूछो तू आया क्यों है? दूसरा एक और आ गया बीड़ी पे, तो बोले यार आपके धानों में घास बहुत है भाई। अबे खालू को दफना लो पहले, तो बाद में घास निकाल लियो। सोचो तो हो क्या गया। बातें हंसी की लग रही लेकिन सही है। अब जैसे खालू नहा धो के जनाजा आया, इसने बीड़ी फेंकी और हाथ झाड़े, ये हो गया तयम्मुम। हाथ झाड़े और जनाजे के साथ साथ, जनाजे के साथ साथ, जनाजे साथ खालू की नमाज जनाजा, इधर छट गया भतीजा, इधर छट। इससे पूछो तो गया क्यों? खालू को दफना क्या, बिरयानी पक रही थी, 2 प्लेट बिरयानी मार गया ये, और खालू को ऊपर से नुकसान। तूने कलमा पढ़ा नहीं, ईसाले सवाब किया नहीं, तुझसे खालू को फायदा क्या मिला ये बता। और 2 प्लेट खा गया, वो नुकसान ऊपर से। तौबा तौबा। और बास गांवों में तीजे 10 में 40 में इतने भारी होते हैं जैसे शादी हो रही है। उड़द गोश्त चल रहा है साहब, 1-1 क्विंटल उड़द पकड़ है, 1-1 क्विंटल उड़द। बेचारा 1 साल से पहले वो इलाज करा रहा था, 1 साल से पहले इलाज हो रहा, 10,000 इनसे लिए, 5 इनसे कर्जमंद पहले हो गया। अब दूसरे तीसरे दिन तीजा रखा, क्या करे? बीबी रो रही है, उसका जेवर उतारा, बनिए पर रख के आया, तीजा चल लिया गांव में, तीजा। अरे सूद पे पैसे लेकर के या और किसी चीज से रिश्वत वगैरह पे पैसे लेकर के तीजा करना, 10वां करना, 40वां करना नहीं। खाली नल के गिलास, नल पे 1 गिलास पानी रख दो, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ करके, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब कर दो। सूद पे, सट्टे पर ऐसे किसी का गला घोट के पैसे लेकर के लाखों रुपए से तीजा करने से बेहतर, तीजा करने से बेहतर। समझ में आ रही बात? मगर वो नहीं करेगा तो समाज जीने नहीं देगा, बेचारा मजबूरी को करता, समाज उसे जीने नहीं। और ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के खाते हैं, मत पूछो। तौबा 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 तौबा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको। अल्लाह अल्लाह बात निकल ना जाए। नमाज जनाजा का सुनना शुरू कर दूं ना इधर से इधर तक, आधे फेल हो जाएंगे आधे। और कह दूं नारा लगा दे, नारा
तो जिसकी घुटने में पैंट फटा हुई होगी वही खड़े होकर नारा लगाएगा। नमाज जनाजा कितनी सी है यार, कोई ज्यादा बड़ी भी तो नहीं है। इमाम साहब के पास बैठ के याद कर लो, मगर तुम तो खुद मुफ्ती हो, तुम कैसे याद कर लोगे? ऐसे मसले झाड़ेगा इमाम साहब से, ये सोचेगा कि सबसे बड़ा मुफ्ती मुझे ही मान ले। झूठे सच्चे, तेरी बुराई मेरी बुराई उसकी बुराई, उधर चौखट पे बैठ गया, उधर बैठक पे बैठ गया, इधर उधर। क्या है ये जिंदगी? नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, सुभाना पढ़ो, एक लफ्ज बढ़ती है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका, ये लफ्ज बढ़ती है। अल्लाहु अकबर कह के फिर दुरूद पढ़ो, फिर अल्लाहु अकबर कह करके दुआ पढ़ो, फिर अल्लाहु अकबर कह करके सलाम फेर दो। इतनी नमाज जनाजा। और दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इतने भोले हैं, इतने भोले, ये दुआ याद नहीं, निरे भोले। बस है इसी चीज में भोला, बाकी मेंढ इतनी काट लेगा, वैसे भोला नहीं है। मेंढ छोड़ी नहीं, खुतर खुतर के इतनी करती, वैसे भोला नहीं है। बड़े बड़े चक्रोट काट के वो मेंढ छोड़ दी, सुबह को जाके अब भी फावड़ा टिल्ला ही मार रहे हैं, वैसे भोला नहीं। इन्हीं चीजों में भोला है। लड़ाई करने पे आ जाए, सगे भाई भाई के खून का दुश्मन बन गया, इतनी दीवार के चक्कर में सीधी होने नहीं देता। अम्मा से कहता चुप के बैठी रही है, तू आग लगा रही घर में। अच्छा, तुझे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल उसने तुझे अपने खून पिलाया दूध की शक्ल में, और वो आग लगा रही है। आग होश की पियो, होश की। कितने बच्चे हैं जो कह देते तू ही आग लगा रही है। आग लगाती तुझे पैदा ही नहीं करती, तेरा गला घोट के पहले ही मार देती। तुम जानते हो कितनी तकलीफ होती है जब पैदा होता है तो। औरत जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती है, जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती है, मौत के दरमियान। एक शख्स ने 9 मरतबा या 7 मरतबा हज कर लिया, समझे, और वो भी 300 मील की दूरी पर से, ऐसा सख्त, ऐसा गर्म रेत पे कांधों पे बिठा के माँ को हज कराया। बड़ा चर्चा हो गया, बड़ा चर्चा। नबी के पास गया, मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया। बोले क्या किया तुमने? कहा मैंने ऐसे ऐसे किया। नबी बोले चल, हक की बात कर रहा। अरे जिस वक्त तू पैदा हुआ था, पेट के अंदर से जब दुनिया पे बाहर आया था, तेरी माँ को जो एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। कहां हो आप? पेट में अगर एक रात पथरी हो जाए, पथरी, कमर टेढ़ी लेके घूमता रहता है, टेढ़ी। इस अम्मा से पूछो, 9 महीने पेट में रखा है, बिचारी को ना उठे चैन, ना बैठे चैन, ना खड़े चैन, लचा नहीं जाता, वजन नहीं उठा सकती। इस माँ से पूछो, माँ से, तेरा थूक संभाला, तेरी नाक संभाली, तेरे कीचड़ पोछे, तेरा पेशाब लैट्रिन, और क्या कराएगा? आग लगा दी घर में। बड़ा अक्लमंद आया। जरा सी बात अगर माँ ने डांट दी, डपट दी, तो गुस्से की कह दी, बोले आग लगा दी तूने, आग। जिस दिन तुम बाप बनोगे, इस बाप से पूछो, ये जितने बुजुर्ग हैं, इनका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते, लाल खून, इनके हाथों में ठेठे पड़ गई, इनके हाथों में ठेठे। तुम्हें क्या पता है? अब तो हर तरफ पैसा ही पैसा। इन्होंने 2-2 रुपए पे मजदूरी की होगी, 2-2 रुपए पे मजदूरी, 10-10 रुपए पे मजदूरी की है इन्होंने, तब तुम्हें पाला। छप्परों में सोए, छप्परों में, तब तुम्हें पाला। इनके पांवों में जूते चप्पल नहीं, ठेठे पड़ गई हैं, ठेठे। इनके पांव ऐसे हो गए जैसे भैंसे के कंधे। तुम्हें क्या पता है? मगर फिर भी तुम्हारे शौक पूरे के। आज तू जवान हो गया, कमा के आ गया, तो अब्बा को नहीं देखता और कहता चुप के बैठे रही हो। होश में आओ, शर्म करो, शर्म। दुआ से याद करना शुरू कर, और इतनी प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे। कितनी प्यारा। व मय्यितिना, और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। व शाहिदिना, ऐ अल्लाह जो यहाँ मौजूद है, हाजिर है, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। व गायबिना,
करना, और जो मौजूद नहीं है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। वसगीरना, हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे। वकबीरना, और हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे। वज़करना, हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। वउंसाना, और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। यही दुआ याद नहीं हुई है, यही दुआ याद नहीं। बातें इतनी याद, चपड़ चपा चपड़ चपा चपड़ चपा, बात इतनी याद हो गई, जबान तालू से नहीं लगती बात बात की, मुंह में थूक नहीं रहता, बोलता इतना। वह इंसान अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इस्लाम पर जिंदा रख। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, ऐ अल्लाह जब मेरी मौत तो मुझे ईमान नसीब फरमाना। कितनी प्यारी दुआ, नमाज़े जनाज़ा वही याद नहीं होती। आज की तकरीर से जो आली जनाब मोहतरम अजमत साहब, इनके वालिद साहब थे हाज अलहाज रियासत हुसैन साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अम्मी है तुम्हारी, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमा। और इनके बड़े भाई जो हैं राशिद साहब, माशाअल्लाह बशरा हैं, दोनों भाई बशरा हैं। और बीच के भाई कौन से, क्या नाम है, कौन से, सादिक हुसैन कहाँ? अच्छा चलो, अल्लाह ताला इन सब भाइयों में इत्तिफाक और सब्र अता फरमा, और सब बच्चों में भी सब्र अता फरमा, इनकी माँ की उम्र में बरकतें अता फरमा। समझ में आ रही? आज के बाद इन बातों पर अमल करोगे? बोलो करोगे? पहली सीढ़ी पे कदम रखा, अरे वो बात रह गई है कि तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, उस जगह का एड्रेस बता रहा था ना मैं, बता दूं या छोड़ दूं? वो बारगाह कौन सी है, नाम लिख लो, याद कर लो, जहां पर दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप है। अगर माँ बाप दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं दुआ अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है किसी की दुआ ऐसी आला हजरत की तरह, है किसी की दुआ ऐसी जो गरीब नवाज की तरह, है किसी की दुआ ऐसी जो गौसे पाक की तरह, इमाम हसन हुसैन की तरह? हाँ, वो माँ बाप है जिनकी दुआ नबी की दुआ की तरह है। नबी फरमाते दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। वाकई तुम बड़े प्यार से सुन लो, बड़े मोहब्बत से सुन, अमल भी ऐसी करना। जैसे मुझे इन्होंने शायर साहब ने बताया था, आजम इकबाल साहब ने, इन्होंने मेरी तारीख ली, मैं हाजिर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे बोलने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए। पहली सीढ़ी कह रह गई, हाल क्या है? अच्छा माशाल्लाह, इमाम साहब का भी जवाब नहीं है आपके, ये भी बहुत नेक। और देखो आदमी ऐसे होना चाहिए, जिस पेड़ पे दरख्त, जिस दरख्त पे फल ज्यादा होते हैं वो झुका हुआ इतनी ज्यादा होता है, और जिस पे फल नहीं होते
मैं खुद इनके घर गया हूँ और अभी से कह रहे हैं बोले बरसी में भी बुलाऊंगा, अभी खाना खाते हुए कह रहे हैं। माशाअल्लाह मोहब्बत, अल्लाह ताला सलामत रखे, इनके बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इनके पूरे परिवार को सलामत रखे। सारे उलमा हमारे ये भी आए हैं माशाअल्लाह, हमारे बुजुर्ग हजरत नाज़िम साहब का भी जवाब में और शायद साहब और सब लोग हैं, अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत फरमाए। दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, अब टाइम नहीं दूंगा, हालांकि पहली को भी पूरी रात में घुमा सकता हूँ, पूरी रात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, नबी बोले आमीन। हजरत जिब्रील ने दुआ की, अल्लाह अगर कोई रमजानुल मुबारक का महीना